तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम सभी सेकंड मॉडल पेपर को देखने वाले हैं और मैंने फर्स्ट का वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। और सेकेंड मॉडल पेपर का पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि शीतयुद्ध का अंत कब हुआ था। दोस्तों शीतयुद्ध जो प्रारंभ हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए 1945 में प्रारंभ हुआ था और इसका जो अंत होता है सन 1991 में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का 1991 वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 45 में स्टार्टिंग हुआ और अंत 1991 हुआ, तो ऑप्शन एक आपका सही सा उत्तर होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कब से कब चला था। दोस्तों ये जो चला था आप सभी का सन 1939 से लेकर 1945 तक चला था दोस्तों। कब? 1939 से लेकर 1945 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था, तो ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। देखिए नाटो जो बनाया था दोस्तों वो अमेरिका ने बनाया था, यानी कि यूएसए आपका सही से उत्तर जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा सही से उत्तर होता है। और कब बनाया था दोस्तों? नाटो का स्थापना जो हुआ था आपका 1949 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन एक आपका यूएसए सही से उत्तर होता है। चौथा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। देखिए सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने क्या बनाया था, तो आप सभी को पता ही है वो जो बनाया था दोस्तों वार्सा संधि, जिसको हम लोग वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो वो आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा सही से उत्तर होता है, जो कि 1955 में बनाया था दोस्तों। वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया था 1955 में, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। देखिए मैं प्रश्नों को तो बताऊँगा, साथ साथ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊँगा कि आपको किसी पर कोई समस्या ना हो, ताकि परीक्षा भवन में जैसे ही जाए आपको उससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से मार सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में से ठीक है में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। देखिए अब यहाँ पे जो गुटनिरपेक्षता वाली बात बोलूँ मैं, तो यहाँ पे भारतीयों में अगर प्रमुख नेता आता है तो वो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का नेहरू, वो आपका सही उत्तर होता है दोस्तों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ठीक है वो कहाँ हुआ था, वो तो आप सबको पता है बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसके अध्यक्ष जो थे आपका सुक्रोनो थे, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, तो ये मेनली 4 आदमी थे, 5 आदमी थे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ सुक्रोनो को यहाँ पे बोल सकते हैं एक प्रकार से में, तो ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होता है। और अगला प्रश्न पूछ रहे कि 7वां नंबर की जापान में किस शहरों में परमाणु बम गिराया गया था। देखिए जापान की 2 प्रमुख शहर थे, एक तो आपका हिरोशिमा, दूसरा आपका नागासाकी। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। इसमें 2 परमाणु बम गिराए गए थे, एक तो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और एक आपका 9 अगस्त 1945 को 2 बम यहाँ पे गिराए गए थे प्रमुख रूप से। एक हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 में आपका नागासाकी में गिराया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो बात करेंगे 8वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत साम्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1917 में हुई थी, तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 1917 वो आपका सही सा उत्तर होता है। अगला 9वां प्रश्न जो आप सभी का पूछा जा रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। देखिए जो सोवियत संघ था ना वो साम्यवाद या तो समाजवाद को मानता था, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का समाजवादी, वो आपका सही से उत्तर होता है। अगर पूंजीवादी पूछे तो आपको अमेरिका बताना है, यानी कि जो सोवियत पूछा गया है तो आपका साम्यवादी ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। 10वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया था सन 1990 में अपनाया था, और इसका मतलब होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 11वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी माने जाते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए जो माने जाते हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का मिखाइल गोर्बाचेव, वो आपका सही सा उत्तर होता है। 12वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। देखिए बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी सन 1989 में गिराया गया था। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 1989 वो आपका सही से उत्तर हो गया था। और इसको जो खड़ा किया गया दोस्तों 1961 में खड़ा किया गया था, वो भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए और यहाँ पे अगला प्रश्न 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो ये 1990 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करूँ मैं 2 की, तो 1990 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 14वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। देखिए यहाँ पे आप सभी का
मेनली 3-4 जहाँ पर ठिकाना लगाया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो ये जो घटनाएं हुई थी 2001 में हुई थी, जिसको लोग 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं। तो 11 सितंबर 2001 को ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि 11 सितंबर 2001 की घटना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा। और 15वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था। दोस्तों ये जो चलाया गया था वो अमेरिका द्वारा चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का USA आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और 16वां जो प्रश्न पूछा है कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त करवाया गया था। देखिए कुवैत पर क्या है कि इराक ने आक्रमण किया था, यानी कि उसमें एक प्रकार से बंदी टाइप का बना लिया था, जिसको हम लोग का प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का इराक, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न पूछा रहा कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था सब आप सभी का 1990 में हुआ था, ठीक है। तो इस समय जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन जी थे, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है सद्दाम हुसैन, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है, सद्दाम हुसैन। 18 प्रश्न पूछा रहा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था पर चित्र प्रस्तुत की थी। तो ये जो किया था आप सभी का जॉर्ज बुश ने किया था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है जॉर्ज बुश, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो बात करेंगे 19वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचालक है। तो ये आप सभी का हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा संयुक्त राज्य अमेरिका सही से उत्तर होता है। 20वां जो प्रश्न पूछा रहा कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है। दोस्तों दूसरी दुनिया जो बोलते हैं हम सभी USSR को बोलते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट देश। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर दोस्तों सोवियत संघ, ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए 21वां प्रश्न पूछा रहा है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो G77 का आशय है दोस्तों वो विकासशील देश जो कि विकसित कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखा दे रहा है विकासशील देश, वो आपका सही से उत्तर होता है। 22वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोप संघ का नाम क्या था। देखिए यूरोप संघ का उस समय जो नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय था दोस्तों। ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है, यूरोप का आर्थिक समुदाय। 23वां प्रश्न पूछा था कि माओ किस देश का शासक था। तो माओ जो था दोस्तों आप सभी का वो चीन का शासक था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है चीन, वो आपका सही से उत्तर होता है। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी हम सभी को पता है, लेकिन कब अपनाया था दोस्तों। तो अपनाया था 1978 में। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 1978, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो पंचशील समझौता आप सभी को 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 2006 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है 2006, वो आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा रहा है कि दक्षिण यानी कि सार्क के गठन के समय इसकी संख्या कितनी थी। तो स्टार्टिंग में जब ये स्थापना हुआ था तो उसकी संख्या 7 थी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 7, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि सार्क का 19वां जो सम्मेलन जो कि रद्द हो चुका है वो कहाँ होने वाला था। देखिए जो रद्द हो गया था 19वां सम्मेलन जो होने वाला था इस्लामाबाद में होने वाला था, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 29वां प्रश्न पूछा रहा है कि दक्षिण एशियाई, देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो आप सभी का भारत होगा। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 30वां प्रश्न पूछ रहा है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी। तो आप सभी को पता है सन 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 1971, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 31वां प्रश्न पूछ रहा है कि जो फरक्का समझौता है, ठीक है, फरक्का समझौता किससे संबंधित है। तो वो आप सभी का भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो भारत और बांग्लादेश में जो रेखाएं हैं वो आप सभी का रेड क्लिप रेखा कहलाती हैं। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का रेड क्लिप रेखा, वो आपका सही से उत्तर होता है। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु, ठीक है, अप्रसार संधि कब हुई थी। तो ये जो आप सभी को हुआ था दोस्तों 1968 में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है सन 1968, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, पता है। तो उसका मौलिक सदस्य कौन था। देखिए मौलिक सदस्य की मैं बात करूँ 1945 में, तो उस समय भारत था, लेकिन ये लोग नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है भारत, ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर होगा। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए 35वां प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है।
तो वर्तमान महासचिव की मैं बात करूँ तो एंटोनियो गुटेरेस है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी, ठीक है, सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव क्या नियुक्ति करती है, तो किसके सिफारिश पे, तो वो आपका सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न पूछा रहा है कि 37वां नंबर की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए वहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से स्थायी जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और पाँचों का नाम भी मैंने बताया था, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से नाम हो गया, फ्रांस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्थायी है। तो 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका जो मुख्यालय है आपका लंदन में है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न क्या प्रश्न पूछा रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो ये दोस्तों टिका हुआ आपका उदारवाद पर टिका है, यानी कि जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है उदारवाद, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप सभी ने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो, किसी प्रकार कुछ समस्या हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ नोटिस वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। तो बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे रहे आप सभी का कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, तो वो आप सभी का उदारीकरण और निजीकरण, ये दोनों से है, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, इन दोनों आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो मॉडल सेट नंबर 2 है वो क्लियर हो गया। मॉडल 1 to 2 तो हो ही गया, इसके बाद तो और मॉडल पेपर नहीं आने वाला, लेकिन आपको चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो वीडियो अच्छा था तो लाइक करें, अपने शेयर करें। इसी प्रकार दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।